एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों का पोएट्री का पेपर आज था, एंड आशा करती हूँ आप सभी का पोएट्री का पेपर बहुत शानदार गया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा और इजी पेपर आया हुआ था। उसके साथ साथ आपका कल है पेपर ड्रामा, यानी कि पेपर 2 आपका होता है ड्रामा का। तो उसके गेस्ट क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी, इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज प्रॉब्लम प्ले। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आर्म्स एंड मैन को आपको एज अ प्रॉब्लम प्ले एक्सप्लेन करना है। ये इसका जो सॉल्यूशन है, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ सबके सॉल्यूशन आपको थोड़ा बहुत हिंट आपको डी कुमार से मिल जाएगी। तो अगर आपके पास नहीं हो तो ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा आपको उसमें इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये हो गया। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एकदम छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। तो आपको ये जो आपका ड्रामा है आर्म्स एंड मैन, इसको एज अ एंटी रोमांटिक कॉमेडी एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ये भी आपको डी कुमार में आसानी से मिल जाएगा। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, जो बता दे रही हूँ, राइट अ नोट ऑन टाइटल ऑफ आर्म्स एंड द मैन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। तो आपका जो आर्म्स एंड द मैन है, उसके टाइटल पे आपको नोट लिखना है एंड उसका सिग्निफिकेंस बताना है। आर्म्स एंड द मैन का जो आपका टाइटल है आर्म्स एंड द मैन, उसका आपको सिग्निफिकेंस बताना है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए कैरेक्टर स्केच। ये 4 कैरेक्टर स्केच बता रही हूँ, इसमें से आपके 2 तो आने पक्के ही हैं, ठीक है। लास्ट ईयर आपसे चारों ही पूछे गए थे, तो इस साल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज मतलब कल के पेपर में आपसे कौन सा कैरेक्टर स्केच पूछ लेगा। बट मैं बता दे रही हूँ, सिर्फ 4 कैरेक्टर स्केच जो है आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि आप समरी पढ़ लेंगे तो आपका कुछ चीज़ें तो माइंड में ऐसे ही क्लियर हो जाती हैं। बाकी आपके पास जो ड्रामा की बुक होगी आपके पास है आर्म्स एंड द मैन, उसके पीछे आपको कैरेक्टर स्केच मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं साथ ही साथ। एंड जो भी आपका डी कुमार में भी आपका काफ़ी अच्छा कंटेंट है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लंचली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लंचली को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ब्लंचली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लंचली, ठीक है। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ रायना एंड लूका। तो यहाँ देखिए दोनों ही कवर कर दिए हैं, रायना और लूका, तो आपको दोनों के ही कैरेक्टर स्केच को कवर करके जाना है। लास्ट जो है हमारे पास सर्जियस का कैरेक्टर स्केच आप पढ़ लीजिए, ऊपर से देख लीजिए। अदरवाइज आपको ऊपर की जो 3 मैं बताई हूँ, ब्लंचली, रायना एंड लूका, तो यहाँ से आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर आपसे जो है चारों पूछे गए थे, क्योंकि ऑप्शन में थे, तो चारों में से आपको जो है कुछ जितने 8 क्वेश्चन आए थे, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। फिफ्थ जो आपका क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉज व्यूज़ ऑन लव, मैरिज एंड वॉर एज प्रेजेंटेड इन आर्म्स एंड द मैन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपका, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शॉज व्यूज़ ऑन लव, मैरिज एंड वॉर एज प्रेजेंटेड इन आर्म्स एंड द मैन। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। लास्ट जो मैं आपसे क्वेश्चन बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमेंट ऑन शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ आइडिया विद रेफरेंस टू आर्म्स एंड द मैन। यानी कि जो आपके जीवी शॉ हैं, ड्रामा का जो भी आपके राइटर हैं, तो उनके आपको क्या कमेंट करना है, उन पे कमेंट करना है कैसे एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ आइडिया विद रेफरेंस टू आर्म्स एंड द मैन। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस आर्म्स एंड द मैन एज एंटी रोमांटिक कॉमेडी। दूसरा हो गया आपका कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लंचली, रायना एंड लूका। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद राइट अ नोट ऑन शॉज व्यूज ऑन लव, मैरिज एंड वॉर एज प्रेजेंटेड इन आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जितने भी 6 के 6 क्वेश्चन बताई हूँ, कम से कम आप इतना तो कवर कर ही सकते हैं सिर्फ अपने एक पेपर के लिए। तो 50 नंबर के लिए आपको इतना करके तो जाना ही है। आपका पेपर आई होप काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें हों जो आपको, जैसे कि एक चीज़ और पढ़ सकते हैं आप,
लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओपनिंग सीन ऑफ आर्म्स एंड द मैन। तो इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर तो ऊपर से देख लीजिए। एंड ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जब आप ड्रामा की समरी पढ़ेंगे, समरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जो मैं बता रही हूँ लास्ट ईयर जैसे कि पूछा गया था, राइट अ नोट ऑन ओपनिंग सीन। तो ये जो ओपनिंग सीन वाला क्वेश्चन है, जब आप अपने ड्रामा की समरी पढ़ेंगे तो वहीं से टैकल हो जाएगा। सो आई होप सो आपको हर चीज़ समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।